अच्छा भाई, आते हैं परवरिश पर। जी मेरे जान। सर क्या कमाल, पूरी टीम का काम, चाहे अदाकार हों चाहे आप हों, एक एक टीम वर्क दिख रहा है। कितनी मुश्किलात आई थी परवरिश करते हुए? मुश्किलात बहुत सारी आई थी। पहले तो कहानी पे आता है ना, कहानी इटसेल्फ बहुत मुश्किल है भाई। यार आसान नहीं थी, हाँ। हाँ, मुश्किल और है। मैं यहाँ ये कहूँ कि फाद भाई का कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग से। अगर अच्छा। हमने हाँ, ये शुरू से तकरीबन 2-3 सालों से ये सर्कुलेट कर रहा था। ज़बरदस्त। और फाहद मैंने सोचा हुआ था कि इस तरह का एक प्लॉट होगा कि एक वाह। शख्स है जो बाहर की तरबियत से घबरा के अपने बच्चों को पाकिस्तान लेकर आ गया है और अब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। वाह। तो ये मौजूद था। मायरी उस ज़माने में हम लोगों ने किया था। तो मायरी से समर और अना भी बहुत हिट हुए हुए थे। यस यस। उनका कपल बहुत हिट हुआ था। वो बच्चे माशाल्लाह से दोनों बहुत talented हैं, यार, क्या बहुत talented बच्चे बहुत हैं। टैलेंटेड बच्चे हैं, बड़े नेचुरल बच्चे हैं। लाइक yes, आप उनको कोई काम दें वो बहुत पिक करते हैं। वो फॉर्मूला ड्रिवन नहीं है कि ये फॉर्मूला है टीवी का, इससे कामयाब हो जाएंगे, नहीं, वो ओपन है। तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म। तो एक ये भी था कि यार हमने कुछ मायरी को लेके करना है आगे। अब मायरी के अंदर एक चाइल्ड मैरिज का इशू था जो हम आगे नहीं बढ़ा सकते थे। मैं एक स्टांस क्रिएट कर चुका था कि अंडर एज मैरिज इज़ नॉट राइट, जो अब कोड भी मानता है, जो दुनिया भी मानती है, मेडिकली बिल भी पास हो चुका है उसके। इस पर बिल भी पास हो चुका है। तो मैं उसको तो कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ तो डिवोर्स हो चुकी है। तो हमें था कि हम इनको लेके कुछ और काम करेंगे। तो ये फ़ाहद भाई वाला कॉन्सेप्ट इस पर काम हो रहा था। किरण सिद्दीकी, मुझे फ़ाहद भाई ने बोला कि मीसम यार कुछ नए राइटर्स चाहिए जो न्यू एज ड्रामे को जानते हों या नहीं जानते हों। काम में नयापन हो, काम में नयापन होना चाहिए। तो 2 लोग ऐसे हायर हुए, उसमें एक उमर काजी, एक किरण सिद्दीकी। तो किरण के हवाले हमें ये दिया गया परवरिश और वो बनाने लगी। मैं दूसरे ड्रामे पे लगा हुआ था। इतने अरसे में फिर मुझे एक ड्रामा करना था, कभी मैं कभी तुम के बाद। तो अब मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी, मेरे मतलब की नहीं मिल रही थी। लाइक थी 2-3 स्क्रिप्ट, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि यार ये मुझसे नहीं होगा। वो ये अगेन टॉक्सिक फैमिली और वो टॉक्सिसिटी। तो मैं बड़ा घबरा रहा था कि यार मुझे नहीं करना, मुझे उलझन होती थी। मेरी अपनी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, सीधे सीधे बताऊँ यार, क्योंकि मैंने जिन प्यारे रिश्तों को देखा है ना, मैं उनको, मुझे ख़राब करते हुए मज़ा नहीं आता। सीधी सी बात है यार भाई। आपका अपना एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं रहा ना? मेरा रहा नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं है कि दुनिया में होता नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर ग्लास को आधा भरा हुआ देखना और आधा खाली देखना, ये नज़रिया सबको, तो आप अपने तरीके से लेते हैं। तो मेरा मिजाज नहीं था। मैंने कहा मैं बना तो लूँगा लेकिन वो कमाल नहीं आ सके। फिर यहाँ अली भाई से मीटिंग हुई मेरी एयरवाई में। डॉक्टर साहब भी थे, मैं भी था, सब लोग थे। तो अली भाई ने कहा यार वो परवरिश हम पढ़ रहे हैं और बड़ा अच्छा टॉपिक है और तुम वो क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे पता था कि किरण स्टूडेंट भी रही थी नापा में, वो लिख रही है और मुझे बड़ा मज़ा भी था। लेकिन मैंने कहा हाँ मैं पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ा और एक ही एपिसोड ने सर पकड़ हिला दिया। उसने कहा यार, मैंने कहा ये तो बड़ा मज़े का है, ये करना मुझे, ये करना है। तो उस पर वर्किंग शुरू कर दी। अच्छा, उस वक्त उसकी 8 एपिसोड लिखी गई थी। तो हमने कास्टिंग वगैरह, अब मुझे था कि इस दफ़ा मैं कास्टिंग के अंदर एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग करूँगा। एक 40 साल के आदमी को कॉलेज का स्टूडेंट नहीं बनाना। सर किया होगा आमिर खान ने 40 साल की उम्र में 3 इडियट्स, मगर मुझे नहीं बनाना। हाँ। मुझे झूठ नहीं बोलना ऑडियंस से। ड्रामा कर लेकिन इतना ड्रामा नहीं करना, इतना ड्रामा नहीं करना, क्योंकि वो लिखा हुआ जिस लेयर पे था ना, वो बड़ा रियलिस्टिक लेयर पे लिखा हुआ था। तो अगर आप रियलिस्टिक लेयर का लिखा हुआ ड्रामा फिक्शनलाइज करना शुरू कर देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा सर, वो काम ख़राब हो जाएगा, एसेंस मिस हो जाएगा। तो उसकी कास्टिंग का प्रोसेस आया। ऐसे परवरिश हमने बोलना शुरू किया। ट्रिकी चीज़ें थी, बहुत ट्रिकी चीज़ें थी। जिन मसाइल को हमें डिस्कस करना था, तो एक सजेशन मैंने किरण को दिया। मैंने कहा बेटा इसमें कॉमिक एंगल डालना शुरू करो। यूथ की वजह से, यूथ की वजह से। देखो यार मीम कल्चर है ना यार, एक्सेप्ट करो। अब यूथ है, वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट किससे करती है? वो किसी भी मैटर को ह्यूमर ड्रिवन, वो ह्यूमर ड्रिवन है। तो मैंने कहा अगर देना है ना तो ठीक है, ह्यूमर को मिक्स करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो वो ह्यूमर मिक्स करना शुरू किया। वो चीज़ हाईलाइट हुई है कि एक सीरियस ड्रामा और उसमें कहीं कहीं आपके छोटे छोटे लाफ्टर्स, वो एक मूड भी चेंज कर रहा है ऑडियंस का और उसका एक अपना एसेंस भी बन रहा है। देखो 2 बेसिक इमोशंस हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ड्रामा चलता है। एक कॉमेडी है, एक ट्रेजेडी। हम सैडनेस पे जाते हैं, हैप्पीनेस पे जाते हैं। ये दोनों का फ्यूजन है। जब इनका फ्यूजन आप करते हैं ना तो वो चीज़ कमाल हो जाती है। ये फ्यूजन मैंने सीखा था राजकुमार हिरानी से। राजकुमार हिरानी का जो डायरेक्शन स्टाइल है या उसकी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो कहती हैं, जैसे आप 3 इडियट्स की मैं मिसाल देता हूँ कि आप सीन देख रहे हैं, एक गाना चल रहा है ख़तरनाक किस्म का,
कि ऑल इज़ वेल और तफरियाँ चल रही हैं, मस्तियाँ चल रही हैं, स्टूडेंट सिखा रहे हैं, और उस गाने का एंड कहाँ हो रहा है? सुसाइड पे। उसका एंड हो रहा है कि एक बंदे ने वो बनाया ड्रोन और वो ड्रोन उड़ता हुआ जा रहा है, और जिसकी क्रिएशन थी, जिसका आइडिया था, वो बंदा फांसी पे है और वो बंदा मर चुका है। और एकदम से आपका हंसते हंसते इमोशन ठक शिफ्ट। चेंज होता है, शिफ्ट होता है, तो उसका इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है। मैंने कहा यार ये टेक्निक तो बड़ी मजे की है। अच्छा, थिएटर में हम ये टेक्निक करते रहे थे, क्योंकि थिएटर के अंदर हमने स्टार्टिंग पढ़ा था शेक्सपियर। तो शेक्सपियर में क्या होता है कि शेक्सपियर में यही चीज़ है, उसके अंदर एक ट्रेजेडी पार्ट होगा, ट्रेजेडी पार्ट के अंदर ये कॉमिक रिलीफ कहलाता है। तो कॉमिक रिलीफ के लिए कोई फूल का कैरेक्टर आ जाएगा और वो कॉमिक रिलीफ देगा, एंड देन यू स्टार्ट ट्रेजेडी। मैंने कहा वाह, ये तो इमोशनल कमाल राइड होती है पूरी वो, क्योंकि इमोशनल आपका आर्क है ना, इमोशनल आर्क yes, है। yes, yes. आप प्योर इमोशनल आर्क दे रहे हैं, अगर मैं सिर्फ ट्रेजेडी तो वो डार्क हो जाएगा, मोनोटनी भी है, मोनोटनी हो जाएगी, कहेगी यार मैंने नहीं देखना, इतने सख्त हैं। फिर सख्त चीज़ें थी, सेल्फ हार्म, सुसाइडल थॉट्स, मेंटल इलनेस, जनरेशनल ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो मैंने कहा भैया ये डार्क तो नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता। नॉर्मल करते हैं इसको, आराम आराम से लेकर चलते हैं ताकि लोग समझ सकें, कनेक्ट कर सकें, लिंगो को चेंज करते हैं। तो वो बड़ी मेहनत इस पे हुई, और थैंकफुल टू बिग बैंग, एयरवाई, माई टीम, माई एक्टर्स, माई राइटर, इवन माई डीपी, एडिटर, मैं सबका नाम लूँगा। उसकी वजह यह है कि मेरे डीपी, मैं गयास की बात करता हूँ। अब गयास कराची नसी से मेजर किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी के अंदर, तो वो आदमी आके सिर्फ कैमरा सेट नहीं करता है, वो कहता है मीसम सीन क्या है, ओके वो सीन पढ़ेगा, सीन की फील को समझेगा, क्योंकि उसने ड्रामा पढ़ा हुआ है, फिल्म पढ़ी हुई है, लाइट वैसे करेगा, वो लाइट वैसे करेगा, वो एंगल्स वैसे लेगा, वो कहेगा कि यार ये बड़ा टेंशन वाला सीन है, मीसम ज़्यादा एंगल्स लिए ना तो ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो सकती है। सही बात है यार से वन टेक में करता है, तो तुम्हें ब्लॉकिंग का, मुझे ब्लॉकिंग का पूरा मार्जिन, मेरा थिएटर बैकग्राउंड था, तो मुझे ब्लॉकिंग बहुत चाहिए। मुझे लगता है यार जैसे ही आपने सोफे पे ड्राइंग रूम के अंदर बिठा दिया और सीरियस सीन कर रहे हैं ना, मर गया, वो एक्टर्स फर्नीचर बन जाते हैं, फर्नीचर बन जाता है ना। तो मुझे डीपी फ़ायदा दे रहा है। अच्छा, जो मेरा एडिटर है वो फिक्स है, तो वो मेरे मिजाज को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि यार ड्रामा इस तरीके से निकालना है, तो वो ड्रामे को समझता है, वो देख देख के वो रोज़ाना काम कर रहा है, तो उसे ड्रामा पता है। फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इग्नोर किया जाता है वो म्यूज़िक है ड्रामा में। सर सबसे बड़ा आपका मीडियम है, आप भूल जाते हैं एवी मीडियम है, ये ऑडियो वीडियो मीडियम है, हमने सिर्फ उसे वीडियो मीडियम बना दिया है। नहीं सर, तो शुरू में बीजीएम वाले को भी प्रॉब्लम है, सलमान हमारा बंदा है, अब मैं उससे कहूँ कि यार सुन इस पे ना, इस सीन पे ना कॉमिक म्यूजिक लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमिक बनाते हैं, यार मीसम भाई उसमें सीरियस बात हो रही है, मैंने कहा हाँ होने दे यार, वो ऑफ लगेगा, ऑड लगेगा, मैंने कहा नहीं लगेगा यार, अच्छा लगेगा ना, चलेगा, अगर नहीं चले ना तो ठीक है, मेरी तरफ से ट्रीट। तो उससे ट्रस्ट किया, अच्छी बात, देखो बात यह है कि वो भी ट्रस्ट कर रहा है ना यार, और फिर उसने बनाया, उसने उसको कंसीव किया, उस पर लगाया, हमने देखा, उसने कहा यार काम तो कर रहा है मीसम भाई, इट इज़ वर्किंग, सो टीम एफर्ट।